ये बाहर मुल्कों से कर्जा लेते हैं, उस कर्जे को अपने जमा करके कहते हैं ये ज़र मुबादला बढ़ गया। अब मैं ये पूरी असेंबली से सबसे हजार रुपए उधार लूं और मैं कहूं मैं तो बड़ा पैसे वाला हूं, मेरे पास तो 3,42,000 रुपए हो गए। यानी अकल की कोई बात, खुदा की कसम मुझे समझ में नहीं आता कि इनके वुज़रा के सामने से होती हो। अब खुसरो बख्तियार साहब यूरिया के मसले पे कह रहे हैं कि सिंध से यूरिया अफगानिस्तान स्मगल हो जाती है। और सर जर्मनी जापान तो पहले देख लिया था एक साथ, ये सिंध और अफगानिस्तान को कैसे मिला दिया इन्होंने? यानी जर्मनी जापान तक तो ठीक था, ये सिंध और अफगानिस्तान आपस में कैसे मिल गया? अब इखलाकी जुर्रत की बात हो तो फिर इखलाकी जुर्रत तो सर वहां से शुरू होती है कि कोरिया में एक कश्ती डूब गई थी और वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया था। वो इखलाकी जुर्रत कहां गई? और ऐसी ऐसी इखलाकी जुर्रतें, दुनिया की मिसालें, अरस्तु, सुकरात, बुकरात सारे चकरा गए। सारे दुनिया के तज्जिया निगार, सारे कालम निगार, सारे साइंसदान सर पीट के रह गए। 12 मौसम निकल आए, हजरत ईसा हिस्ट्री से गायब हो गए। इस मुल्क में 3 सालों में पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ सर। अब सर हैरत की बात यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने वहां तकरीर की कि जी हमने अमेरिका से साफ कह दिया है कि हम आपके साथ नहीं हैं, तो पीछे जोर जोर से तालियां, डैश बजाने वालों में कसम से सारे वो लोग थे जब मुशर्रफ ने खड़े होकर कहा था कि शौकत अजीज ने कि हम अमेरिका के साथ हैं, वो बैठे ये सबसे ज्यादा तालियां यही बजा रहे थे। और हर हुकूमत के पीछे यही तालियां बजा। वो अजीज मियां कवाल के पीछे जो टोपी वाले ने हम नवा होता हुए ये सारे हो। अच्छा, अब ये कहते हैं कि जी एलएनजी कोई वजह नहीं है, एलएनजी की दरामद कोई वजह नहीं है। तो भाई एलएनजी की दरामद कोई वजह नहीं, मैं तो सादा सा आदमी हूं। कराची में, मेरे हलके में, हम सबके कराची वालों के हलके में, मलिर कोई भी सारे जिले उठा के दे, सर चाय का कप आप नहीं बना सकते। आखिर पहले भी गैस की कमी होती रही, कमी ज्यादती, लेकिन एकदम से गैस का गायब हो जाना, एलएनजी भी इसकी वजह नहीं है। तो फिर हुकूमत की नाअहली तो इसकी वजह है ना, या नहीं है? अब आप ये कहते हैं हर जगह दुनिया में महंगाई हुई। सर मैं इत्तेफाक से 10-12 दिन एक जाती नोयत के दौरे पे था। वहां पर सर, वो तो खैर बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है, महंगाई वहां भी हुई है, लेकिन वहां कम से कम वेजेस एक मजदूर के, अनस्किल्ड मजदूर के रोज के 20,000 रुपए, रोज के 20,000 रुपए। और कोविड की वजह से वो क्योंकि आधे मजदूर काम पे बुलाते हैं तो आधों को घर बैठे पैसे देते हैं। तो ये महंगाई तो आलमी सतह पे हमें एक साथ लेकर करवाते हैं, लेकिन गुर्बत की बात जब आती है, तनख्वाहों की बात जब आती है, तो ये कहते हैं नहीं उसमें पाकिस्तान अलग है। अब जैसे मेरी बहन ने तकरीर की, उन्होंने जो तरक्की की रफ्तार बताई, तो सर उस हिसाब से तो पाकिस्तान को आईएमएफ को कर्जा देना चाहिए था। ये हम क्यों हर कर्जा ले रहे हैं, ये तो मेरे समझ में बात नहीं आई। बात तो सही है। और फिर ये कहते हैं कि कोविड जो है, और कहते हैं कोविड ने, देखिए हमने इतना जबरदस्त काम किया कि कोविड ने पाकिस्तान पर कोई असर नहीं डाला, और फिर कहते हैं कोविड की वजह से महंगाई हो गई। यार पहली वाली बात सही है या आपकी दूसरी वाली बात सही है? अगर असर नहीं पड़ा तो महंगाई क्यों हो गई? और अगर आपने कोविड पे अच्छी पॉलिसियां बनाई तो फिर महंगाई नहीं होनी चाहिए थी। यानी एक ही सांस में दो जुमले, एक सच्चा एक झूठा। और कौन सा सच्चा और कौन सा झूठा? अच्छा सर, पेट्रोल वाकई पीपल्स पार्टी के दौर में एक बुलंद तरीन सतह पे था, लेकिन हमने सब्सिडी, हमने अवाम की जेबों पे डाका नहीं डाला। आपको आज तमाम लोगों के ये अकाउंट्स नजर आ रहे हैं ना, फालूदे वाला, और ये बार बार जिक्र होता है।
ये जो फॉरेन फंडिंग में क्लर्कों के अकाउंट से पैसे निकले हैं चपरासियों के, इसका हिसाब कौन देगा भाई? यहां तो अल्लाह बचाए मेरे अजीज दोस्त बैठे हुए हैं दो चार, वरना तो मैं कहूंगा इंसानी कब्रिस्तान लग रहा है ये। कोई नहीं है, खामोशी है, एक हू का आलम है। तो मेरे कुछ बहुत ही मोअज़्ज़िज़ दोस्त बैठे हैं, वरना कोई है ही नहीं, सारे भागे हुए हैं। अच्छा सर, अगर आप इतनी तरक्की कर रहे हैं जितना मेरी बहन ने बताया, सर एक सादा सा सवाल है। मस्ती खान साहब भी बैठे हुए, मुशर्रफ के दौर में थे उस जमाने में, तो देखिए भी चुप चुप, तो इन्होंने भी बहुत तालियां बजाई थी। तो आप इतनी तरक्की कर रहे हो और मुल्क में जो आदाद शुमार बताए गए, तो आप हर जमनी इलेक्शन क्यों हार रहे हैं ये भी बता दो भाई। अच्छा, फिर आपका जो सैंपल था KPK, उसका जो है वो दारुल खिलाफा पिशावर, जब अभी तक योम तासीस पे मैं नहीं गया था तो मेरे दोनों हाथों में जग और गिलास थे। मैंने कहा यहां से दूध भर लूंगा, यहां से नहरे शहद भर लूंगा। मैं जब वहां गया योम तासीस पे, मैंने कहा शाबाश है पिशावर के लोगों को, और उन्होंने कुछ ही दिन बाद बता दिया, बोला अल्लाह हाफिज जी बहुत हो गया ड्रामा, चलो। तो जब आपका 13 साल से जहां हुकूमत है आपकी, सॉरी 8 साल से, वहां आप दारुल खिलाफे का इलेक्शन हार जाते हैं और बातें करते हैं कि जी ये तरक्की हो गई और वो तरक्की हो गई। इस गवर्नमेंट में नौकरियां मिली हैं, मनीगाला में कुछ लोगों को नौकरियां मिली हैं। और हैरत की बात कि जो पाकिस्तानी गुर्बत कारोबार बंद होने की वजह से यहां से, जिसको सिंधी में कहते हैं लड पडाण, मतलब यहां से चले गए, सब कुछ छोड़ के वो कूच कर गए, उन्होंने वहां नौकरी कर ली, उन्होंने वहां छोटा मोटा बिजनेस कर लिया। ये ऐसे हुक्मरान हैं, खुदा की कसम, उसका भी क्रेडिट लेते हैं, कहते देखो कितने लोग हमने बाहर भेज दिए। और वो तो भाई बेरोजगारी की वजह से, मजबूरी की वजह से तंग आकर यहां से गए, ये उसका भी क्रेडिट लेते। और फिर आपने एक 150 मस्खरों की फौज रखी हुई है, और वो, हाँ सर मुझे पता है, मैं आ रहा हूं उसी तरफ में, आई कैन अंडरस्टैंड। और सर ये 150 मस्खरों की जो एक फौज है, फौज ना बोलूं, 150 मस्खरे हैं, चलो 150 मस्खरे जो हैं वो हर वक्त एक ही बात करते रहते हैं कि सब कुछ अंधा, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मुझे मेंगल साहब कह रहे थे कि एक शख्स को अपनी गाय बेचनी थी, उसने एक बंदे को कहा यार ये नहीं बिकती है, बेच दो। तो ले गया मार्केट, उसने कहा सुबह 10 मन, शाम को 10 मन, दोपहर को 10 मन, इस गाय की ये कहानी वो कहानी। इतनी तारीफ की, बंदे ने बोला यार अगर इतनी अच्छी है तो मैं बेचता ही नहीं उसको। तो इनका ये साथ, ये ना बिकने वाली गाय को भी 30 मन दूध करवा देंगे। तो गाय नहीं बिक रही सर। अब तक आ जाते हैं, वैसे शॉर्ट करना है, बात तो काफी थी। अभी मेरे भाई ने बात शुरू की और उन्होंने कहा कि हमें ये भी नहीं पता कि हम हुकूमत का हिस्सा हैं और ये हुकूमत क्या करना चाहती है। और उसके बाद उसने हुकूमत पे थोड़ी तनकीद की और फिर हस्बे रिवायत अपनी तोप का रुख हमारी तरफ मोड़ दिया। तो यानी ये एक ही तकरीर में दो बातें थे, अजब है तेरी सियासत, अजीब तेरा निजाम, यजीद से भी मरासिम, हुसैन को भी सलाम। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप किसके साथ हो, आप किसके साथ हो। आपने कहा पानी का मसला है, आओ सिंध के अवाम के साथ खड़े हो, अपने हिस्से का पानी मांगो। कराची सिंध का शहर है, सिंध को पानी मिलेगा तो कराची को पानी मिलेगा। आओ सर, 2-4 पॉइंट, आओ आईनी हकूक मांगो अपने सिंध के गैस की सूरत में, आओ हमारे साथ खड़े हो, वरना कौम माफ नहीं करेगी। आओ ये छोटी मोटी एक आध मिनिस्ट्री के लिए छोड़ दो, गैस नहीं जलती, डिप्टी तुम्हारे घर में भी गैस नहीं जलती, घर वाले पूछेंगे, भाभी पूछेगी तुमसे भी, लिहाजा निकलो निकलो इस हुकूमत से, और गैस आईनी तौर पे इस गैस का हक हम लेकर रहेंगे इनसे। और सर हमारे पास जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, इसमें यार ये आप ही ने तो हमें समझाया था, ये टाउन वाला, तो ये अभी क्यों मुकर गए हो?
ये जो आप बलोच साहब, अभी पटेल साहब इधर, अभी सॉरी सर वो डिप्टी बार बार मुझे देखता है। तो सर ये परवेज मुशर्रफ के जमाने में वो हमारे कमाल भाई जो हैं, ये उनको कहते थे टाउन होने चाहिए जिंदाबाद, और हम अगर डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और उसमें माली, इंतजामी और माशी तीनों पावर डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, तो आज ये उसके भी खिलाफ हैं। सियासी पावर भी हम उनको दे रहे हैं, तो ये उसके भी खिलाफ है। तो अच्छा, अगर ये अच्छा, और ये बनाने से पहले, ये बिल बनाने से पहले हमने सबसे मुशावरत की, तहरीरी तौर पर इन्होंने हमें जो दिया हमने सब उसमें शामिल किया। और आखिरी बात सर, ये कहते हैं कि ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता, ऐसा कोई ये नहीं हो सकता, ऐसा कोई वो नहीं हो सकता जो आईन के खिलाफ हो। सर इस असेंबली की अक्सरियत की वजह से, नाजायज फोन वाली अक्सरियत ने इन साथियों के साथ मिलके मेरे हिसाब से 50 से भी ज्यादा ऐसे कानून रोंदे हैं, पास नहीं किए, जो आईन के भी खिलाफ थे और शरीयत के भी खिलाफ थे बहुत सारे। यार उस वक्त ये कुछ नहीं बोले, लिहाजा आज आप बोल पड़े हैं। सर मैं कम बोलता हूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये मिनी बजट, ये दूध पर भी टैक्स, ये डबल रोटी पर भी टैक्स, आटे पर भी टैक्स। वो सर आप लोगों ने क्या कोई रॉकेट खरीदा है कि आप लोग भाग जाएंगे सारे और हमको छोड़ जाएंगे यहाँ पर? मुझे लगता है पीटीआई वालों ने कोई रॉकेट खरीदा, ये दूसरे सैयारे पर भागने वाले। थैंक यू जी। ये यहाँ नहीं मिलेंगे, ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे सर। थैंक यू जी, थैंक यू जी। वर्ड्स जो है, मस्खरा जो है, ये एक्सपंज किए जाते हैं जी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।